जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। यदि आप फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हो और अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सभी सवाल जो है इसी वीडियो से पूछे जाएंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। देखिए यहाँ पर आपको पहला सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा कि मानवीय रिश्ता कहानी के कहानी का जो कहानीकार होता है, जो कहानी का लिखने वाला होता है, वो कौन है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है केदारनाथ अग्रवाल, राम अवतार त्यागी है, श्रीनाथ सहाय है और महादेव टोप्पो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीनाथ सहाय। ठीक है, ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। कह रहे हैं कि अकली बुआ का, यहाँ पर देखिए कह रहा है अकली बुआ के पिता कौन थे। तो ये जो अकली बुआ थी ना, उसके पिता का आपको बताना है शिक्षक थे, किसान थे, या फिर कुशल वैद्य थे, या फिर पत्रकार थे। कौन थे ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशल वैद्य। कौन थे, कुशल वैद्य थे, ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, वैद्य किसको बोलते हैं, जो दवा उवा देते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि पंडित जी को समाज में सम्मान प्राप्त था। लोभ का, लालच का, संतोषी थे या फिर मांग करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, संतोषी थे, यानी कि उसको बहुत संतोष था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है कि बुआ को सबसे पहले किसका खून चढ़ाया गया था। गणेश का, सुरेश का, रघुवीर का या फिर रहीम खान का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर घ, रहीम खान का। ऑप्शन नंबर घ इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, बुआ कैसी पुस्तकें रुचि के साथ पढ़ती थी। तो बुआ को कौन सी पुस्तकों में रुचि थी ये आपको बतानी है। तो वैद्यगिरी वाली पुस्तक जो होती है जिसमें दवाइयों के वो जिक्र वगैरह होता है, उसमें उनको ज़्यादा दिलचस्पी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि पंडित जी का मकान कैसा था। तो पंडित जी का मकान कैसा था ये आपको बतानी है। तो पंडित जी का जो मकान था वो खपरेल था, यानी कि खपड़े वाला मकान था। ठीक है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि पंडिताइन को लोग किस नाम से पुकारने लगे। ये जो पंडिताइन थे इसको किस नाम से पुकारने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा गो, अकली बुआ के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि निपुण वैद्य की पुत्री कौन थी। तो निपुण वैद्य की जो पुत्री थी वो अकली बुआ थी। कौन थी, अकली बुआ। ऑप्शन नंबर घ इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि गांव वाले रहीम खान के किस गुण को देखकर दंग थे। तो गांव वाले जो थे वो रहीम खान के किस गुण को देखकर दंग थे। तो सौहार्द वाला गुण जो था उसको देख करके वो लोग क्या थे, दंग थे। बुआ की आय का स्रोत क्या था, यानी कि बुआ को इनकम कहाँ से होता था, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण दान से, यानी कि गांव वाले जो लोग दान दिया करते थे वहीं से उसको क्या होता था, इनकम होता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि पंडिताइन के अक्ल की शोहरत कहाँ तक फैल गई। तो पंडिताइन की जो अक्ल की जो शोहरत फैल गई थी, गाँव के बाहर तक क्या हो गई थी, फैल गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पे है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि पूरा गाँव किस लिए दौड़ पड़ा। तो जो पूरा गांव था वो किस लिए दौड़ पड़ा था वो आपको बतानी है। तो बुआ को खून देने के लिए। ऑप्शन नंबर घ इज़ राइट आंसर। ठीक है, बुआ को खून देने के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि आधुनिक शब्दावली में पंडिताइन किसका धर्म निभाती है। तो आधुनिक शब्दावली में जो पंडिताइन थी वो परामर्श दाता का धर्म निभाती है। किसका निभाती है, परामर्शदाता का धर्म निभाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा है, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत पाठ के लेखक कौन है। तो इसका जो पाठ का लेखक है वो है पतीश अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कहा जा रहा है कि सुश्रुत की प्रसिद्ध किस रूप में थी। तो उसकी जो प्रसिद्धि थी वो किस रूप में थी आपको बतानी है। तो महान वैद्य के रूप में थी। ठीक है, सुश्रुत संहिता किसने लिखा था। तो ये जो संहिता को लिखा था ये किसने लिखा था, आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, आंतों के दो किनारों को जोड़ने के लिए क्या उपयोग करते थे। तो आंतों के दो किनारों को जोड़ने के लिए चींटों का उपयोग करा किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन चिकित्सा शास्त्र का महानतम ग्रंथ है। तो कौन है, तो सुश्रुत संहिता। ठीक है, याद रखना है। आंतों को जोड़ने का तकनीक जो था वो क्या कहलाता था आपको बतानी है। तो राइट होगा विलक्षण। क्या कहलाता था, विलक्षण कहलाता था।
आंत कट फट जाती है, आंत जो होती है वो कट फट जाती है दुर्घटना में अस्त्र शस्त्र के प्रहार से। तो को और खो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। कहा जा रहा है कि किस प्रकार के धागे में आंत में भीतर ही भीतर घुल जाता है, यानी कि कौन सा धागा। तो भेड़ के आंत से बनाए गए धागे, किसे, भेड़ के आंत से बनाए गए धागे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में। शल्य चिकित्सा किसे कहा जाता है। तो शल्य चिकित्सा जो होता है वो जो चीर फाड़ द्वारा चिकित्सा करता है उसको शल्य चिकित्सा कहते हैं, ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 23 पे। 23 में कहा जा रहा है कि सुश्रुत ने कौन सी विलक्षण तकनीक की खोज निकाली थी। तो कौन सी। तो आंतों के दो किनारों को जोड़ने की, आंतों को दो किनारों को जोड़ने की तकनीक को क्या किया था, निकाला था। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, कहा जा रहा है कि प्रश्न में कि ऐसे ऐसे पाठ का लेखक कौन है। तो ये जो ऐसे ऐसे पाठ है इसके जो लेखक है वह हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि इसने अंट संट तो नहीं खा लिया, ये किसने कहा। तो ये जो बात कहा था ये किसने कहा था, मोहन की माँ ने। किसने कहा था, मोहन की माँ ने कहा था, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट आइए, हींग चूरन पिपरमेंट किसे दिया गया था। तो हींग चूरन और पिपरमेंट जो दिया गया था वो मोहन को दिया गया था। किसको दिया गया था, मोहन को दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मोहन हर वक्त घर को सिर पर क्या करता था। तो उठाए रखता था। क्या करता था, उठाए रखता था, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं सवाल पे हमारा कि मोहन ने कितने दिन मौज की थी। तो मोहन ने कितने दिन तक मौज किया था ये आपको बताना है। तो महीना भर। कितना किया था, महीना भर किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कहा जा रहा है कि मोहन को किस कारण ऐसे ऐसे होने लगा था। तो मोहन को किस कारण ऐसे ऐसे होने लगा था। तो डर के मारे। किस कारण, डर के मारे, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, किसकी दवा मास्टर जी के पास है। तो किसकी दवा मास्टर जी के पास है। तो ऑप्शन नंबर खो, ऐसे ऐसे की दवा मास्टर जी के पास है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। कहा गया है कि मास्टर जी ने गृह कार्य के लिए मोहन को कितने दिनों का वक्त दिया। तो मास्टर जी ने जो गृह कार्य करने के लिए वक्त दिया था वो 2 दिन का वक्त दिया था, यानी होमवर्क करने के लिए। ऑप्शन नंबर को इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कहा गया है कि किसने पूछा, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना। किसने पूछा था, तो मास्टर जी ने पूछा था। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मोहन को पुकार कर घर में कौन प्रवेश करता है। तो मोहन को पुकार कर घर में प्रवेश करते हैं मास्टर जी। कौन प्रवेश करते हैं, मास्टर जी। देखिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा और घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबा लीजिएगा, तभी आप अपने सभी विषय की तैयारी कर पाओगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, क्लास 7 में, तो वहाँ पर आप लोगों को रेगुलर वेज में पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहा जा रहा है कि बसंती हवा कविता का कवि कौन है। तो बसंती हवा कविता का जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। देखिए ये जो नंबरिंग हो रहा है ना, 16, 17, 18, ये आपका अलग अलग होता चला जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर में अलग अलग नंबर है। तो फिर आप लोग अपने हिसाब से सीक्वेंस में कीजिएगा। ठीक है, आप नंबर पे फोकस मत करो। बसंती हवा कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। तो बसंती हवा कविता में जो ऋतु का वर्णन हुआ है वो हुआ है आपका बसंत ऋतु का। ठीक है, इसको याद रखना है। अलसी किसे कहा गया है। तो अलसी जो कहा गया है वो आपको बतानी है। तो तीसी को, किसको कहा गया है, तीसी को। ऑप्शन नंबर ख इज़ राइट आंसर। बसंती हवा किसे हार मानती है। बसंती हवा जो है वो किसे हार मान लेती है। तो अलसी को। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पथिक किसे कहा गया है। ये याद रखना है, पथिक जो है वो किसे कहा गया है। तो राह चलने वाले को क्या कहा गया है, पथिक कहा गया है। बावली कौन है। तो बावली कौन है आपको बतानी है। तो बसंती हवा यहाँ पर कौन है, बावली है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नीडर हवा कौन है ये आपको बतानी है। तो नीडर हवा जो है वो बसंती हवा है, नीडर हवा। ठीक है। अल्हड़ बालिका के रूप में किसे चित्रित किया गया है। तो अल्हड़ बालिका के रूप में जो चित्रित किया गया है वो बसंती हवा को चित्रित किया गया है। बसंती हवा कहाँ कहाँ बहती है। तो बसंती हवा जो बहती है वो बहती है सभी जगह। कहाँ बहती है, सभी जगह बहती है, याद रखना है आप सभी को। बसंती हवा को देखकर कौन लजा गई।
तो बसंती हवा को देखकर जो लजा गई वो अरहरी। कौन लजा गई? अरहरी। बसंती हवा ने किस पेड़ पर चढ़कर थपाथप मचाया था? तो किस पेड़ पर चढ़ी थी वो? तो ऑप्शन नंबर ख, महुआ के पेड़ पर, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। सारी सृष्टि किस हवा से हंसने लगी थी? तो सारी सृष्टि जो है वो बसंती हवा के द्वारा हंसने लगी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। अगले सवाल को देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि पवन आग को भड़काता है पर दीपक को क्या करता है? तो दीपक को बुझा देता है। पवन जो होता है, जो हवा होता है, वो आग को तो भड़काएगा यानी आग को और जलाएगा, लेकिन वहाँ पे अगर दीपक रख दोगे तो दीपक क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। दीपक और कपूर को एक जैसा किसने कहा है? तो दीपक और कपूर को जो एक जैसा कहा था, किसने कहा था? रहीम ने कहा है। इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है आपका, निंदक को कहाँ रखना चाहिए? निंदक जो होते हैं उनको कहाँ रखना चाहिए? तो निकट रखना चाहिए। ठीक है। कहाँ रखना चाहिए? निकट रखना चाहिए। तिनका आँख में पड़ने से क्या होता है? जो तिनका होता है ना, वो आँख में पड़ने से क्या होता है? बहुत दर्द होता है। ऑप्शन नंबर क इज़ राइट आंसर। जितनी लंबी चादर हो उतना क्या फैलाना चाहिए? तो जितनी लंबी चादर हो उतना हमें पैर फैलाना चाहिए। ठीक है। भले और बुरे की पहचान कब हो जाती है? तो भले और बुरे की जो पहचान होती है वो कब होती है? जब बोलते हैं। जब वो क्या करते हैं? बोलते हैं। छोटे से छोटे वस्तु की भी निंदा करनी चाहिए। तो छोटे से छोटे वस्तु की भी क्या करनी चाहिए? कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। काक पिक का क्या अर्थ होता है? तो काक पिक का जो अर्थ होता है वो होता है कौवा। ठीक है, याद रखना है। सबल का अर्थ क्या होता है? सबल का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ख, ताकतवर। क्या होगा? ताकतवर हो जाएगा। पवन का अर्थ क्या होगा? तो पवन का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा हवा। क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा ध्यान से। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था रांची में। ऑप्शन नंबर गो। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कब हुआ था ये भी आपको बताना है। तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1918 को हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो महेंद्र सिंह धोनी थे इसको जो नाम से जाता है कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। किससे? कैप्टन कूल के नाम से। महेंद्र सिंह धोनी अपने साथियों और प्रशंसकों के बीच किस नाम से लोकप्रिय है? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है लोकप्रिय है माही के नाम से। किस नाम से? माही के नाम से। याद रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी की टीम किस खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी के जो टीम थे तो वरिष्ठ खिलाड़ी यानी जो अपने से जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना उनका वो लोग सम्मान करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी किसके दीवाने हैं? तो महेंद्र सिंह जो धोनी थे वो किसके? मोटर बाइक के। किसके? मोटर बाइक के। ऑप्शन नंबर क। ठीक है। शांति चतिन धोनी है। तो शांति चतिन धोनी कौन है? तो मितभाषी है। कैसा है? मितभाषी है। ऑप्शन नंबर क। विश्व कप खिताब महेंद्र सिंह धोनी ने कब जीता था? तो विश्व कप का खिताब महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में जीता था। ऑप्शन नंबर ख। क्रिकेट के अलावा महेंद्र सिंह धोनी को किस खेल में लगाव है? तो क्रिकेट के अलावा महेंद्र सिंह धोनी को और किस खेल में लगाव है? तो फुटबॉल में। किस में? फुटबॉल में। ऑप्शन नंबर क इज़ राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को सर्वाधिक पसंद था। क्या पसंद था? आपको पता है बच्चों से बातें करना। उनको जो बच्चों से बातें करना बहुत अधिक पसंद था। किसने उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया था? किसने जो है उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया था? तो डॉक्टर कलाम ने। किसने जिया था? डॉक्टर कलाम ने। डॉक्टर कलाम के शिक्षकों ने किसे छूने का प्यास जगाई थी? डॉक्टर कलाम के शिक्षकों ने किसे छूने की प्यास जगाई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, ऊंचे शिखर को। किसको बाबू? ऊंचे शिखर को। ठीक है। डॉक्टर कलाम को किस वैज्ञानिक का सानिध्य एवं साथ मिला? तो डॉक्टर कलाम को किस वैज्ञानिक का साथ मिल गया था? तो दूरदर्शी। ठीक है। ऑप्शन नंबर क। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप को क्या मानते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं। ऑप्शन नंबर क इज़ राइट आंसर। मिसाइल मैन किसे कहा गया है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। डॉक्टर कलाम में किस तरह की भूख थी? तो डॉक्टर कलाम में जो किस तरह की भूख थी? पंछी की तरह उड़ान भरने की। किसकी? पंछी की तरह उड़ान भरने की। डॉक्टर कलाम ने हृदय रोगियों के लिए कौन सा यंत्र लाया था? तो डॉक्टर कलाम ने हृदय रोगियों के लिए कलाम राजू कोरोनिटी स्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। सफलता कैसे संभव है? तो ये जो सफलता है वो कैसे संभव है? कठिन परिश्रम से। कैसे बाबू? कठिन परिश्रम से। अग्नि सिरागुल किसका तमिल संस्करण है? तो अग्नि सिरागुल जो है अग्नि की उड़ान का। ठीक है, अग्नि की उड़ान का तमिल संस्करण है। याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बैल का मालिक उसे कहाँ छोड़कर गया था? तो बैल का मालिक उसे जंगल में छोड़कर चला गया था।
ठीक है, याद रखना है। जंगल में बैल का मित्र कौन था? जंगल में बैल का मित्र कौन था? तो सियार। जंगल में बैल का मित्र कौन था? सियार था। बूढ़ा बैल और सियार कौन सी रचना है? तो बूढ़ा बैल और सियार जो रचना है वो आपको बतानी है। तो ये कहानी की रचना है। कैसी रचना है? कहानी की रचना है। भाग्यवान शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? तो भाग्यवान शब्द जो प्रयोग में आया है वो पत्नी के लिए प्रयोग में आया है। ठीक है। किसे समझदारी और हिम्मत से अपनी जान बचा ली? तो किसने समझदारी और हिम्मत से अपनी जान बचाई थी? तो बैल ने। किसने? बैल ने अपनी जान बचाई थी। बैल किस रूप में अकेले रहता था? तो बैल जो है वो किस रूप में? तो शान से। ठीक है, वो शान से क्या करता था? अकेले रहता था। बैल अच्छा खासा हो गया था क्या? तो बैल जो है अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया था। क्या हो गया था? तंदुरुस्त हो गया था। बैल और सियार एक दूसरे पर क्या करते थे? तो बैल और सियार एक दूसरे पर भरोसा करते थे। क्या करते थे? भरोसा करते थे। पूरी घटना को दूर से कौन देख रहा था? तो पूरी घटना को दूर से कौन देख रहा था? तो सियार देख रहा था। ऑप्शन नंबर घ। सियार शेर को किस नाम से संबंधित करता था? तो सियार जो है वो शेर को महाराज के नाम से संबोधित करता था। किस के दिल में डर बैठ गया था? तो किसके दिल में डर बैठ गया था? तो शेर के। शेर के दिल में क्या बैठ गया? डर। किसकी बात सुनकर शेर उल्टे पांव भाग गया था? तो किसकी बात सुनकर? बैल की बात को सुनकर शेर जो है वो उल्टे पांव क्या कर गया था? भाग। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, ध्यान से देखना है आप सभी को। अगला सवाल जो कह रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो कविता का कवि का नाम बताना है। तो वीर तुम बढ़े चलो ये जो कविता है इसके जो कवि हैं उसका नाम है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है। बच्चों के हाथ में क्या है? तो ये जो बच्चे हैं इनके हाथ में क्या है आपको बतानी है। तो बच्चों के हाथ में क्या है? ध्वज है। क्या है बाबू? ध्वज है। ठीक है। दहाड़ किसकी होती है? तो ये जो दहाड़ होती है ना वो किसकी होती है? सिंह की दहाड़ होती है। देखिए आप लोग को उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस सिर्फ इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लोगे ना तो याद हो जाएगा आपको, एग्ज़ाम में जाओगे बन जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर उतारने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए कौन सा नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल है आपको तो कौन बरस रहा है? तो कौन बरस रहा है? तो सिंह बरस रहा है। कौन बरस रहा है? सिंह बरस रहा है। याद रखिएगा। प्रात का अर्थ क्या होता है? तो प्रात का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? सुबह, है ना। प्रात नहीं होना चाहिए यहाँ पे, प्रातः होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेना है आप सभी को। ठीक है। चलो। कोई साथ हो या ना हो तब भी हमें क्या करना चाहिए? तो कोई साथ हो या ना हो तब भी हमें चलते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर क। किसने किसे बढ़ने के लिए कहा गया है? तो किसे बढ़ने के लिए कहा गया है? वीरों को और धीरों को, यानी कि दोनों को। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। ये हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है आपको बतानी है। ये तो हिंदी साहित्य का पद है। क्या है बाबू? पद है। ठीक है। सिंह की दहाड़ से हमें क्या नहीं होना चाहिए? तो सिंह की दहाड़ से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भयभीत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा। किस पाठ से, यह किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है वीर तुम बढ़े चलो, किस पाठ से लिया गया है? वीर तुम बढ़े चलो पाठ से लिया गया है। याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अब क्या पुरानी बात हो गई है? अब क्या पुरानी बात हो गई है? पुरानी होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो नानी की कहानी क्या हो जाएगा? नानी की कहानी ऑप्शन। कवि इस दौर में क्या लिखने के लिए कह रहा है? तो कवि जो है इस दौर में क्या लिखने के लिए कह रहा है? ऑप्शन देखिए। तो नई कहानी। क्या लिखने के लिए कह रहा है? नई कहानी लिखने के लिए कह रहा है। कौन नया इतिहास गढ़ेंगे? कौन नया इतिहास गढ़ेंगे? तो हम सब। कौन गढ़ेंगे? हम सब गढ़ेंगे। हमें सारा जग कैसा बनाना है? हमें जो है वो सारा जग को कैसा बनाना है? शिक्षामय। कैसा बनाना है? शिक्षामय बनाना है। इस युग को किस युग कहा गया है? तो इस युग को जो कहा गया है बेटियों का युग कहा गया है। ठीक है। नई कहानी, नेक इरादे, तरुण जवानी, यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। किसकी शक्ति जग जाहिर है? तो किसकी शक्ति जग जाहिर है? तो कलम की शक्ति। किसकी शक्ति? कलम की शक्ति। कब लोग देश को सोने की चिड़िया बोलेंगे? कब लोग देश को सोने की चिड़िया? जब दोनों पढ़ेंगे, बेटा और बेटी दोनों पढ़ेंगे तब क्या हो जाएगा? लोग क्या बोलेंगे? सोने की चिड़िया। इस कविता के कवि का क्या नाम है? तो ये जो कविता आप देख रहे हो इसमें जो है आनंद विश्वास है ये। ठीक है। भारत के संविधान के कितने वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है? तो भारत के संविधान में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का जो है क्या है? अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि घर कब मंदिर बन जाता है? तो घर कब मंदिर बनेगा? सरहुल कर्मा टूसू के दिन। कब बन जाता है? सरहुल कर्मा टूसू के दिन।
सुरगवा का अर्थ क्या होगा? तो सुरगवा का जो अर्थ होता है वो देवी देवता होता है, याद रखना है। झारखंड सुषमा के रचनाकार कौन है? तो झारखंड सुषमा के जो रचनाकार हैं सत्यदेव शांति प्रिय है, ठीक है। झारखंड में कृषि विज्ञान वाणिज्य खिलते हैं। कैसे खिलते हैं आपको बताना है। तो ख पुष्प, क्या खिलते हैं? पुष्प खिलते हैं। किसा का अद्भुत चमत्कार में हमें झारखंड दिखाई पड़ता है, ठीक है। कैसा, किसका दिखाई पड़ेगा? तो बैद्यनाथ बाबा का। किसका? बैद्यनाथ बाबा का। चांदनी कहाँ से उतर रही है? तो चांदनी जो है वो कहाँ से उतर रही है? नील गगन से। कहाँ से उतर रही है? नील गगन से। सफ़ेद चांदनी में झूम झूम कर कौन गा रहा है? तो सफ़ेद चांदनी में झूम झूम कर गिरिवन। कौन गा रहा है? गिरिवन गा रहा है, ठीक है। सुरगंगा धरती पर क्या बरसाती है? तो सुरगंगा धरती पर क्या बरसाएगी? स्नेह और सुधा। श्याम मणि का अर्थ क्या होता है? तो श्याम मणि का अर्थ आपको बतानी है। तो ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर को कोयला, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोयला। नर्तन का अर्थ क्या होगा? नर्तन जो होता है उसका अर्थ आपको बताना है। अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइना। क्या हो जाएगा? नाइना, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर देना है आपको। विज्ञान, हिंदी, गणित, खेती बाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा ही नहीं, क्वेश्चन गायब है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि तोत्तो चान की किसकी ओर ध्यान से देखा? तोत्तो चान ने किसकी ओर ध्यान से देखा था? तो तोत्तो चान ने खेती बाड़ी के शिक्षक की ओर जो है ध्यान से देखा था। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। खेती बाड़ी के शिक्षक का चेहरा कैसा था? तो खेती बाड़ी के जो शिक्षक थे उनका जो चेहरा था वो झुर्रीदार था। कैसा था? झुर्रीदार था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। खेती बाड़ी के शिक्षक के खेत में किसके फूल खिले थे? तो खेती बाड़ी के शिक्षक के खेत में जो है सरसों के फूल खिले थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कहा जा रहा है कि खेती के औजार कहाँ रखे थे? तो खेती के जो औजार रखे थे रेल के डब्बे में रखे थे। कहाँ रखे थे? रेल के डब्बे में। खेतों में बड़ी बेसब्री से क्या उगते हैं? तो खेतों में बड़ी बेसब्री से खरपतवार। क्या उगते हैं? खरपतवार उगते हैं। खेत में कौन सा जंतु निकला? खेत में कौन सा जंतु निकला? सांप निकला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ। शिक्षक खेतों में क्या छिड़कते थे? तो शिक्षक जो है वो खेतों में खाद, क्या छिड़कते हैं? खाद छिड़कते हैं, याद रखिएगा। आज विश्व में कैसी घटनाएं घटित हो रही है? कैसी घट रही है? तो भयावह। कैसी? भयावह। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर बताइए कि सुख शांति कहाँ बसती है? तो सुख और शांति जो बसती है वो खेतों में बसती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना है और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को व्हाट्सअप में इस वीडियो को भेज दीजिए शेयर बटन पे क्लिक करके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आपको पता चल सके कि आपके लिए कोई वीडियोस बना है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।